हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आज आपके क्लास नंबर 6 है। आपका क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है सभी का। तो आज फिर से वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल गवर्नर तक हो गया था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था। आज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। तो कुछ गवर्नर ऑफ बंगाल रह गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रह गए थे, उनको और कर लेते हैं, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आप क्लास को लाइक कर दीजिए जब तक। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? ये हो गए थे हमारे, हमें यहाँ से करना था। इससे पहले मैं आपको बता रहा था लॉर्ड वेलेस्ली पे कल एक, तो मैं आपको एक कल लॉर्ड वेलेस्ली पे बता रहा था। तो इसमें एक रह गए थे कल, उनको लिख लो, सर जॉर्ज बारलो, ठीक है। सर जॉर्ज बारलो, क्लियर। एक मिनट रुकना। जी, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनका टाइम पीरियड जान लो बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। 1805 से लेके 7 तक ये क्या रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे दो चीज़ें हुई थी। एक चीज़ हुई थी मतलब वेल्लोर सोल्जर रिवोल्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था इनके टाइम पे, वेल्लोर सोल्जर रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम वेल्लोर सेना विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। बस इसमें इतना ही जानना था इनके बारे में, सर जॉर्ज बारलो के बारे में। अभी अगला पढ़ते हैं हम, लॉर्ड मिंटो 1, क्लियर। चलें आगे। चलो मैं एक बार कैमरे को सेटल कर दूं। सही है, ठीक है। चलिए, आपको अभी थोड़ा साउंड में इरिटेट हो रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब आगे चलें। अब करते हैं हम बात लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो 1 की बात करते हैं अभी हम। तो लॉर्ड मिंटो 1 की बात करेंगे तो इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, लिखो। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब, 1809 में। इनका टाइम पीरियड अभी बता रहा हूँ, पहले इसके बारे में बात लिख लो। किस किस के बीच में हुई थी, आपको याद होगा, ये मैंने आपको कराई भी है अमृतसर की संधि। तो किन किन के बीच में हुई थी आपको ये बताना है। तो इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखो याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था लॉर्ड मिंटो और इनके टाइम पे एक यहाँ के मतलब इनके जो सेनापति थे चार्ल्स मेटकाफ थे, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ और वर्सेस अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई, रंजीत सिंह, याद है ना आपको, रंजीत सिंह। उसके बाद फिर दिलीप सिंह आ गए थे, फिर उसको अंग्रेजों ने हरा दिया था, याद है आपको लास्ट क्लास का। नहीं है तो याद, क्लास को रिवाइज कर लेना दोबारा से देख के, और जिसने नोट्स बनाए हैं वो अपने नोट्स में से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड और लिख लो। तो टाइम पीरियड क्या था, 1807 तक तो हो गया था ना, 7 से 13, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है हमें लॉर्ड मिंटो 1 के बारे में, क्लियर। चलूँ आगे, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब इसमें करते हैं, हाँ, लॉर्ड एमिरेट्स, ये शायद मैंने कल करा दिए थे आपको, रुक जाओ एक मिनट। लॉर्ड मिंटो 1, हाँ, इसमें ना बीच में एक रह गया है, ये कराए नहीं थे, रह गया है बीच में एक। तो आप लिखो यहीं पे, इस नाम को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जो रह गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग अलग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। वारेन हेस्टिंग आए तो जो हम पढ़ चुके हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग आए तो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में क्या क्या बातें हुई, चलो वो देख लेते हैं। नाम नोट कर लिया आपने सबने, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। चले आगे, एस और लगा लेना पीछे। चलो तो अब आगे चलते हैं। चलिए इनके बारे में ना एक एक करके आप सारी बातें लिखना। फर्स्ट बात क्या थी, किसके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात हो रही है, ये लॉर्ड मिंटो नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। इनके टाइम पे होती है एंग्लो
एंग्लो नेपाल बैटल। क्या होती है? एंग्लो नेपाल बैटल। हाँ, पहले मैं उनका टाइम पीरियड बताना भूल गया। उनका टाइम पीरियड था, देखो 13 में तो हमारे हट गए थे कौन? मिंटो। तो 13 से 23 तक 10 साल के लिए आए थे। ठीक है, तो 13 से 23 तक क्लियर, उनका टाइम पीरियड हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं बैटल की। तो इस बैटल का ये कब से कब तक हुई थी? 1814 से 1816 तक। ठीक है, और ये किस संधि के द्वारा खत्म हुई? तो इसकी संधि जो थी वो थी हमारी सुगोली पैक्ट। लिख लीजिए, सुगोली पैक्ट। क्लियर है? चलूं आगे, इतनी बात आ गई समझ में। और इनको एक टाइटल मिला हुआ था, मार्कशेव ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, मार्कशेव ऑफ हेस्टिंग्स। चले आगे, चलिए। और इनके टाइम पे देखो, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1800, ये लॉर्ड मिंटो नहीं है, याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स पढ़ा रहा हूँ। 1813 से 23 तक। तो और क्या क्या हुआ होगा इनके बीच टाइम पीरियड में? एक थर्ड एंग्लो मराठा वार। याद है ना, पहली क्लास में मराठा वार पढ़ाए थे। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हुई थी। कब से कब तक? 1816 से 19 तक हुई थी ना। तीसरा अंगल मराठा युद्ध 1816 से 1823 तक हुआ था। क्लियर है आप सभी को? चलूं आगे। और इस वार के बाद मतलब क्या क्या हुआ? देखो, मैंने आपको पेशवा पढ़ाए थे ना। पेशवा, जो पोस्ट थी पेशवा की वो खत्म कर दी गई कि अब से कोई पेशवा नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई? पिंडारीज थे, उनका खात्मा हो गया, एंड ऑफ पिंडारीज। मूवी भी देखी होगी आपने, एंड ऑफ पिंडारीज। ठीक है, पेशवा की पोस्ट खत्म कर दी, पिंडारीज का खात्मा हो गया। और हाँ, ये मराठा जो वार था, एंग्लो मराठा वार, ये कौन से पैक्ट के साथ खत्म हुआ था? पैक्ट का नाम और लिख लो, मतलब संधि का नाम। तो मराठा पैक्ट। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो आगे, चलो। और हुई किसके साथ? तो याद है ना आपको, पेशवा बाजीराव 2 किसके साथ हुई थी? ब्रिटिशर्स वर्सेस, लिख लो, बाजीराव 2। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना इसको, बाजीराव 2। चलो आगे, इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं इसके बाद? 1818 की 17 की बात कर लेते हैं। पहले 1870 की बात है कि हिंदू कॉलेज ओपन होता है। यहाँ पे ना हमें बस ऐसे टाइम पीरियड पढ़ना है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या किया और कब से कब तक ये गवर्नर रहे। कई बार तो यही पूछ लेता है कब से कब तक ये गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज कब? 1817 में। कहाँ पे? सॉरी, किसके द्वारा खोला गया? ओपन बाय डेविड हेयर। डेविड हेयर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा मैं। ठीक है, कमेंट में। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा और कोई बड़ा डाउट होगा तो। ठीक है, कल आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी 11 बजे। क्लियर? और आज शाम को मैथ्स की क्लास होगी 4 बजे। रात 8 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, और आप आया करिए क्लास में, लाइव देखा करिए। लाइव ना देख पाओ तो ऑफलाइन जरूर देखा करिए पूरी क्लास को, इससे आपकी हेल्प होगी। और पूरे नोट्स बनाने हैं। और मंडे से फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। संडे को क्लास नहीं होगी मैथ्स की और हिस्ट्री की। ठीक है, चलें आगे। चलिए, उसके बाद 1818 की बात आ जाती है। 1818 में क्या होता है? जो चार्ल्स मेटकाफ था ना, चार्ल्स मेटकाफ, अभी आपने पढ़ा भी होगा ना पीछे, चार्ल्स मेटकाफ। ये क्या करता है? सहायक संधि, हेल्पिंग पैक्ट जिसे कहते हैं, सहायक संधि करता है। किनके साथ? सहायक संधि होती है राजपूत के साथ। ठीक है ना, ये मैं आपको बता ही चुका हूं सहायक संधि क्या होती है। तो राजपूत के साथ ये सहायक संधि की जाती है उस टाइम पे। और 1820 में
ये भी पढ़ा है आपने, सब पढ़ा हुआ लग रहा होगा आपको। देखो अब हिस्ट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस घुमा फिरा के होती है, बस एक सिस्टमेटिक पढ़ना जरूरी है उसको। रैयतवाड़ी सिस्टम जो मैंने बताया था ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, 1820 में क्या नाम है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ये लागू हुआ था। क्लियर, रैयतवाड़ी सिस्टम। और ये कहाँ पे अप्लाइड हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, लिखा भी होगा आपने, देखना, मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो। क्लियर, थॉमस मुनरो ने मद्रास में पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम को अप्लाई किया था। चलें आगे, चलिए अब करते हैं अपना लॉर्ड एमरेट्स। इनके टाइम पे क्या हुआ? इनके टाइम पे होता है पहला एंग्लो, इनके टाइम की ना बैटल जरूर याद रखना, वैसे तो मैं सारी अलग से भी कराऊंगा। एंग्लो बर्मा वार, एंग्लो बर्मा वार इनके टाइम पे होता है, ठीक है। और ये वार किस चीज में जाके खत्म होता है? ये खत्म होता है तुम्हारा यान्दबू पैक्ट होता है एक, उधर की लैंग्वेज आपको पता है ना, ऐसे ही वर्ड्स यूज होते हैं, यान्दबू पैक्ट। बर्मा, बर्मा कहाँ पे है पता है ना आपको? इंडिया में नहीं है बर्मा, रंगून, सुना ही होगा आपने, ठीक है। चलिए, हाँ मैं इसका टाइम पीरियड और बता दूं, लॉर्ड एमिरेट्स का। लॉर्ड एमिरेट्स का टाइम पीरियड लिख लो, मैं भूल जाता हूँ बार बार, पहले ही बताना चाहिए मुझे। 1823 से 28 तक, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे अब। तो देखिए अब इसमें ये तो हो गया इसका टाइम पीरियड, ठीक है। और इनके टाइम पे ना एक रिवोल्ट और हुआ था, बैरकपुर रिवोल्ट, ठीक है। बैरकपुर में रिवोल्ट हो गया था लॉर्ड एमिरेट्स के टाइम पे। क्लियर, चलिए अभी आगे चलते हैं। चलो, इनके टाइम पे एक महालवाड़ी सिस्टम और अप्लाई किया गया, लिखो महालवाड़ी लिख लेना, MAHALWADI, महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो महालवाड़ी सिस्टम इनके टाइम पे शुरू होता है। ये सिस्टम किसने शुरू किया था? होल्ट। बिल्कुल डीप क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं और बिल्कुल ऊपर के इजी क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो एग्जाम वाइज सब अलग अलग आता है। एसएससी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो रेलवे में कुछ अलग, बट इससे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जो रहते हैं वो भी मैं करा दूंगा, वो मैं क्वेश्चन वाइज कराऊंगा। अभी मैं ना आपके अगली क्लास से क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन हम हर क्लास में किया करेंगे, ट्राई करते हैं उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने की, ठीक है। क्योंकि जितना आप तक पढ़ लिया ना उसके क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे तो आपकी पता चलेगा कि हमें याद भी रह रहा है कुछ या नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं 10 क्वेश्चन इंक्लूड करने की। चलिए आगे चले, चलो। और हाँ, ये कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन सा सिस्टम पढ़ा है मैंने? महालवाड़ी सिस्टम। तो महालवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे? यूपी, पंजाब और बस, हाँ यहीं पे हुआ था। और मिडल एरिया मतलब मध्य प्रदेश की साइड में, एमपी लिख लो, इन कुछ जगहों पे ये लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे लिखे। अब 1822 की बात कर लेते हैं, 1822 की, बस ये लास्ट बात है लॉर्ड एमिरेट्स के बारे में। टेनेसी पैक्ट था एक, टेनेसी पैक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक टेनेसी पैक्ट हुआ था 1822 में। बस जानना जरूरी नहीं, बस इतना पता होना चाहिए टेनेसी पैक्ट कब हुआ था, 1822 में, और किससे संबंधित था? प्रॉपर्टी से संबंधित था, ठीक है। चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगले कौन है अपने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहीं पे BE होगा, कहीं पे BA होगा, तो इतना कुछ नहीं है, स्पेलिंग पे मत जाओ, बस नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 1828 to 33 की टाइम पीरियड है इनका। चलिए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, आपको पता भी होगा, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका पहला काम, आज ना हम 1857 की क्रांति तक जितने भी गवर्नर रहे हैं ना, वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। 1828 से 33 तक तो हम आ गए हैं, ठीक है। तो 1829 में क्या करते हैं? बैन करते हैं किसको? सती प्रथा को। बैन सती प्रथा। फिर उसके बाद 1830 में
क्या करते हैं, बैन ठगी प्रथा होती होगी उस टाइम पे कुछ, ठगी आजकल तो मतलब ही कुछ हो रहा है, ठीक है, ठगी प्रथा, ए और लिख लेना पीछे, क्लियर। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भेदभाव करना बंद कर दिया अपनी सर्विसेज में, मतलब कि एम्प्लॉय में कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, सबको ना एक बराबर दर्जा दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, उन्होंने क्या किया, जो सर्किट कोर्ट बनाए गए थे ना, सर्किट कोर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बनाए थे शायद, उन सर्किट कोर्ट को भी बंद कर दिया। और क्या किया, इंडिजीनियस लैंग्वेज कोर्ट, मतलब अलग अलग भाषा के कोर्ट चला दी, क्योंकि पूरे भारत में एक भाषा तो थी नहीं, अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे, तो अपना जो एरिया है मतलब बंगाल साइड में बंगाली थी, नीचे तमिलनाडु में तमिलनाडु साइड, मद्रास साइड तमिल थी, ऐसी भाषाएं थी ना, तो उस वजह से ऊपर हिंदी थी, पंजाबी थी, तो अलग अलग भाषा थी, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग कोर्ट बनाए गए इनके द्वारा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लिखो, इन्होंने एक स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, हिंदी में भी लिखना हो तो बता देना, हिंदी में भी लिख दिया करूंगा मैं, कॉलेज, क्लियर। चलें आगे, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। इसके बाद मैंने आपको इनका टाइम पीरियड तो बता ही दिया, 1828 से 1833। तो 1833 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, पता है ना आपको, 10 साल बाद आ रहा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1833 में। ये मैं अलग से कराने वाला हूँ सारे रेगुलेटिंग एक्ट, एक बार पूरा होने दो, जैसे ये टॉपिक आएगा, ये एंड में आता है हिस्ट्री के, तो जब कराऊंगा, ठीक है, जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे हम। तो रेगुलेटिंग एक्ट करें, रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में क्या होता है कि इसके अंदर जो अपना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, पोस्ट का नाम चेंज हो गया, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, क्लियर। चलिए ये देखो, अब लिख दिया मैंने टॉपिक का नाम, इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। करें अब गवर्नर जनरल को आगे, अब इंडिया वाले शुरू हो गए, तो टॉपिक अपना भी नोट चेंज कर लीजिएगा। तो पहले वाले अब इनकी बात करते हैं, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के बाद अब क्या क्या किया, काफी चीजें की हैं इन्होंने, ठीक है। ये कब तक रहते हैं, वो तो बंगाल वाले का टाइम पीरियड तो 33 तक था, फिर इनका टाइम पीरियड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 2 साल का था, ठीक है, 33 से 35, 3 का ही मान लो, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में कुछ बातें जान ले। तो पहली बात, इन्होंने क्या किया, बिल्ड किया नए लॉ, एक मिनट, बिल्ड न्यू लॉ कमीशन, लिख लो, नए लॉ कमीशन का गठन, बिल्ड न्यू लॉ कमीशन, क्लियर। चले, एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई, आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा में अब इनकी एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई। इसके बाद इन्होंने ये कब काम किया, जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो अब इनको अलग अलग जगह पे भी, तो पहले तो कोलकाता से करते थे, तो इनकी प्रेसिडेंसी कोलकाता में थी, ठीक है। तो अब ऐसे इन्होंने एक आगरा बना दी, क्योंकि अब ये पूरे ऑल इंडिया के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे थे ना। एजुकेशन रिफॉर्म किए इन्होंने पूरे इंडिया में, एजुकेशन को लागू किया इंडिया में, ठीक है, हर लेवल तक। उसके बाद हायर एजुकेशन को क्या कर दिया इन्होंने, कंपलसरी कर दिया एक तरीके से कि इंग्लिश में होगी हायर एजुकेशन। लोअर एजुकेशन जैसे जिस भाषा में लेते हो आप ले सकते हो, जैसे हिंदू लेते थे अपना, पहले संस्कृत वाले स्कूलों में जाते थे, और हिंदी भाषी स्कूल भी थे, मदरसा में उर्दू भाषी थे। तो ऐसे ही अब इंग्लिश कर दी इन्होंने हायर लेवल पे, कि लोअर लेवल पे तुम अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, बट हायर लेवल पे तुम्हें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चले, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अफीम होता है ना, अफीम का रेगुलेशन जो थ्रो होता था बॉम्बे पोर्ट, उसको क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया, ठीक है। अफीम का जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता था ना, पहले ऐसे नहीं था कि कोई फिक्स नहीं था, कोई भी कर रहा था, कैसे भी कर रहा था। अब उसको एक रेगुलेट तरीके में कर दिया, मतलब
जैसे होता है ना गवर्नमेंट के अंडर आ गया, अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ चुका था, ठीक है। और क्या होता है इसके बाद, हाँ इसके बाद इन्होंने क्या किया था, लिबरल पॉलिसी बाय, लिबरल पॉलिसी थी इनकी, मतलब दया वाली पॉलिसी थी सबकी तरफ, जितने भी अदर राजा वगैरह थे ना तो उनकी तरफ क्या थी, लिबरल पॉलिसी लागू की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए अब आगे, बस इतना ही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इन्होंने 2 साल में इतने सारे काम कर दिए थे, तो काफी अच्छे गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, एरर आ गया था, वो कैमरा सही किया था मैंने। चलो लॉर्ड मेटकाफ, अब कौन है अगले, लॉर्ड मेटकाफ। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है हमें, इनका टाइम पीरियड नोट कर लो आप, 1835 से 36 तक। क्लियर? और ये ओनली गवर्नर थे जो इंडिया में बोर्न हुए थे, इंडिया में जन्मे थे, ठीक है। ओनली गवर्नर हु बोर्न इन इंडिया, इंडिया में भी कहाँ पे, कोलकाता में। तो मतलब हो सकता है इनके पेरेंट्स वगैरह कोई ऑफिसर वगैरह हो जो इंडिया में रहते थे, तो इनका जन्म इंडिया में हुआ था, ठीक है। इनको लिबरेटर कहा जाता है इंडियन प्रेस का। देखो पहले आपको मैंने पढ़ा है कि सबने पाबंदी लगाई थी इंडियन प्रेस पे, तो इन्होंने क्या की, छूट दी, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। प्रेस मतलब मीडिया, जिसको मीडिया कहते हैं ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थी नहीं उस टाइम, तो अखबार छपते थे, पत्रिकाएं छपती थी, तो उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा लिबरलाइजेशन किया। बस इनके बारे में इतनी बात है। इनका टाइम पीरियड भी देखो 1 ही साल का था। क्लियर? चलें आगे। चलो हाँ आगे इसमें ऐड नहीं है, चलो मैं लिखवाता हूं, लिखना लॉर्ड ऑकलैंड। अब लिख लो आगे, क्योंकि फिर अभी क्लास डिस्टर्बेंस होगी। 1836 से 42 तक, ठीक है। 1836 से 42 तक ट्राई करते हैं, 1857 तक तो कर ही लें। इनके टाइम पे क्या क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है। कब से कब तक चलता है ये, जब तक ही रहते हैं ना, जब तक ही चलता है, 1839 से 42 तक। क्लियर? और इसमें क्या होता है, एंग्लो अफगान वार में जो हमारे रंजीत सिंह थे ना, तो ये शायद अंग्रेजों के बीच में नहीं हुआ था, तो रंजीत सिंह और शाह शुजा जो अफगानिस्तान के थे, उन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, ट्राइलेटरल पैक्ट कहते हैं। इसमें मतलब ब्रिटिशर्स ने भी इंक्लूड हुए थे, रंजीत सिंह थे एक तरफ थे शाह शुजा, और एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, तो ये ट्राइलेटरल पैक्ट हुए थे, ठीक है। मैं इसके बारे में ना आपको क्लियर बताता हूँ, थोड़ा सा ना इसमें आपको डाउट रह जाएगा। इस बैटल के बारे में दोबारा जानते हैं, पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। 1 मिनट रुकिए, लिखिए। देखो ये जो पैक्ट हुआ था उस टाइम पे, एक तरफ थे रंजीत सिंह, ठीक है, लिखते जाना अब ध्यान से, गलत नहीं लिखना है, वर्सेस शाह शुजा, और एक और थे, कौन थे वो तीसरे, वर्सेस मोहम्मद, ठीक है। तो ट्राइलेटरल पैक्ट हुआ था किन किन के बीच में, इन तीनों के बीच में, और इसी के साथ वो एंग्लो अफगान वार खत्म हो गया था। और ये करवाया किसने था इन तीनों के बीच में, मैं कह रहा था ना ब्रिटिशर्स के भी थे, तो ऑकलैंड ने करवाया था इन तीनों के बीच में, जो लॉर्ड ऑकलैंड हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उसने इन तीनों के बीच में एक ट्राइलेटरल पैक्ट करवाया था। क्लियर? अब हो गया होगा क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जो जीटी रोड है ना, उसका नेम इन्होंने दिया है, लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड को जीटी रोड का नेम दिया है। मतलब पहले तो कुछ और नाम होगा ना, तो जीटी रोड नाम किसने रखा उसका, लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्लियर? लिख लो, जीटी रोड का नाम भी इन्होंने दिया, जीटी रोड। चले आगे। अगली बात क्या थी, इन्होंने वेस्टर्न मेडिकल, मतलब पहले तो हमारे यहाँ पे क्या चलती थी, कौन सी दवाइयाँ चलती थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न मेडिकल्स को इंक्लूड किया, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा दिया और इंडिया में लेके आए, ये इन्होंने काम किया। एक और वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न मेडिकल सुविधाओं को ये इंडिया में लेके आए, ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया था। चलें इसके बाद आगे, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
एक मिनट रुक चाहिए। अब करते हैं अगला, लॉर्ड एलनब्रो। टाइम पीरियड लिख लो 1842 टू 44, ठीक है, क्लियर। लॉर्ड एलनब्रो 1842 टू 1844। इनको ना एक निकनेम दिया गया था, या टाइटल भी बोल सकते हो, ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी ऐसे लिखना है, ये हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। ओल्ड मैन इन हरी ये इनका निकनेम था। अब इन्होंने किया क्या क्या वो और देख लेते हैं, चले लिखो। इन्होंने करी दास प्रथा को खत्म किया। दास प्रथा इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो बैन स्लेवरी। कौन से पैक्ट के अंदर खत्म किया, मतलब एक्ट, पैक्ट नहीं बोलेंगे, एक्ट। कौन से कानून के अंदर, तो 1843 एक्ट में इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। चलें आगे। और इन्होंने क्या किया, एक चीज और, इन्हीं के टाइम पे आता है थॉमसन प्लान आता है। किसके लिए, थॉमसन प्लान फॉर रूरल एजुकेशन। मतलब पहले क्या था ना, थोड़ा सा पढ़ाई तो इन्होंने ले आए थे, बट ये शहरी इलाके में ज़्यादा थी, जहाँ पे शहरी इलाका था ना थोड़ा सा वहाँ पे, बट अब इन्होंने गांवों तक, बिल्कुल देहात इलाके तक पहुँचाना चाहा, और उसके लिए एक थॉमसन प्लान बनाया गया एजुकेशन का। कब, 1843 टू 44। लिख लो इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1843 टू 44, क्लियर। चलें आगे, चलिए ये हो गए हमारे। इसमें मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ शायद, चलिए ऐसे चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।